सुकून शांति। आज हम सब लोग अपने भीतर के भाव क्रोध पर चर्चा करेंगे। क्रोध कहीं कहीं पर तो बहुत ही आवश्यक होता है, लेकिन जब यह अधिक हो जाता है तो हमारे स्वास्थ्य से लेकर के बहुत सारी सामाजिक समस्याओं को पैदा करता है। तो आइए देखते हैं कि क्रोध पर नियंत्रण किस तरह से हम कर सकते हैं, ताकि हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकें और एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकें जिसमें प्रेम की भावना हो, सहयोग की भावना हो, सहकार की भावना हो, समर्पण की भावना हो, लेकिन उसमें क्रोध का कम से कम प्रयोग करना पड़े। तो अगर सब लोग अपने क्रोध को नियंत्रण रखें तो इससे बेहतर तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। लेकिन आप देखते हैं कुछ लोग इतने क्रोधी होते हैं कि वो साधारण सी बात पर भी गुस्सा हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है? तो पहली चीज तो दूसरे के मनोभावों को अपने ऊपर हावी न हो देना सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन इसके लिए बहुत ही आध्यात्मिक प्रैक्टिस, इसके लिए बहुत ही मेडिटेशन और अपने गहरी समझ की आवश्यकता होती है। भगवत गीता कहती है कि क्रोधात् भवत् सम्मोहः सम्मोहात् स्मृत भंसात् स्मृत भंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यत्। जब क्रोध आता है ना, तो क्रोध से हमारी जो स्मृति है उसका विनाश हो जाता है। जैसे कोई आपका बहुत मित्र है, अगर उस पर क्रोध आ जाए तो आपको उस क्षण याद नहीं रहेगा कि हमारा मित्र है, कितने हमारे ऊपर उपकार किए हैं। बस आप अपने क्रोध की संतुष्टि चाहेंगे, इनके प्रकार कैसे भी हमारा क्रोध उसके ऊपर उतर जाए और वो हमारी बहादुरी समझे। तो क्रोध के नियंत्रण के लिए जुनैद जी ने, एक बहुत बड़े संत थे, उन्होंने कहा कि अगर किसी पर क्रोध आ रहा है तो पहले तो नियंत्रण करिए, नहीं होता है तो समय दीजिए, 24 घंटे का समय दीजिए। 24 घंटे में आपका क्रोध किस लेवल पर होता है, फिर आप उस पर काम करिए। तो लेकिन बहुत सारे लोगों उस पर भी, आवेगों पर अपने नियंत्रण नहीं होता है। तो संतों ने एक चीज उपाय बताया है कि भगवान का नाम, भगवान की शरण में जाना, परमात्मा को याद करना, एक बहुत बड़ा उपाय है जिससे क्रोध पर बहुत सारे लोगों ने नियंत्रण पाया है। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक है तो उससे बड़ी एक बात है जिससे क्रोध पर हम नियंत्रण पा सकते हैं कि सारी सृष्टि परमात्मा की ही बनाई हुई है और परमात्मा की सृष्टि में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको भगवान ने न बनाया हो। तो सामने वाले के भाव को भी सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। लेकिन अब ऐसी भावना महात्मा बुद्ध जैसे लोगों में हो सकती है, ऐसी भावना किसी महान संत में हो सकती है। आप जानते हैं, एक कथा आपने सुन रखी होगी, बनारस के एक महान संत थे जिसके ऊपर कोई एक व्यक्ति था जो उस पर 126 बार थूका और उसी दिन जाकर के 126 बार गंगा जी में नहा के आए। तो थूकता गया, उन्होंने कहा कि भाई लास्ट में वो व्यक्ति थक गया तो संत के चरणों में गिर गया, कहा कि भाई ऐसे नहीं, आपकी महानता है कि हमको 126 बार गंगा जी के नहाने का पुण्य मिला। तो ऐसे लोग भी संसार में है। महात्मा बुद्ध जैसे लोग हैं जिनको पर एक व्यक्ति बहुत क्रोधित हुआ, उनको गालियां भी खूब देने लगा, लेकिन उन्होंने कहा कि बस अगर कोई तुम्हें कुछ प्रदान करे और तुम न लो तो जिसको प्रदान करे वो वस्तु कहाँ जाएगी? उस क्रोधी व्यक्ति ने कहा कोई बात नहीं, वो तो जो दे रहा उसी के पास रहेगी। तो महात्मा बुद्ध ने कहा बस फिर मैं तुम्हारी जो गालियां हैं मैं इसे स्वीकार नहीं कर रहा हूं। तो ऐसे भी महापुरुष हुए हैं जो धीर इतने रहे कि सामने वाले को उन्होंने ऐसे ही परिवर्तित कर दिया और उनके त्याग तपस्या का फल था अंगुलीमाल जैसा डाकू जिससे राजा भी थर्राते थे, उनके चरणों में गिर पड़ा। तो हर भावना के एक प्रभाव होता है और उस भावना को सामने वाला किस तरह से अपने ऊपर लेता है, कैसे उसे एक प्रकार से कहेंगे कि डील करता है, यह सामने के मनोभाव पर निर्भर करता है। लेकिन अगर हम कहते नहीं कि धरती क्षमा का गुण है, धरती की तरफ देखें, क्रोध हो, अगर आप धरती को देखें तो धरती क्या करती है? लोग इस पर पेड़ लगाते हैं, धरती पर बड़े बड़े गड्ढे खोदते हैं, धरती पर ट्रेन दौड़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पैर से चल रहे हैं, मार रहे हैं, लेकिन धरती सबको क्षमा करती है, एक माँ के समान। तो धरती में क्षमा का गुण है। अगर आप धरती की तरफ देखेंगे तब भी आपका क्रोध धीरे धीरे कम होगा, ऐसी मान्यता है। इसको कभी प्रैक्टिस करके देखिएगा। कुछ लोग क्रोध आ रहा है तो आप सामने वाले से बात न करें, फिर बाद में समझाएं, उसे समझाने का प्रयास करें। तो भी एक बहुत बड़ा एक रिमूविंग एलिमेंट है कि क्रोध को हम नियंत्रण कर पाए। इसके अतिरिक्त सामने वालों को सम्मान देना, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है जिससे हम क्रोध पर नियंत्रण पा सकते हैं। दूसरे मनोभाव में कि दूसरे की मजबूरियों को समझना, उसके स्वभाव को मान लेना कि क्रोधी है ही, तो शायद हम अपने पर नियंत्रण कर सकते हैं कि हम समझ रहे हैं कि सामने वाला क्रोधी स्वभावी है, तो उससे हम अपने को नियंत्रण कर सकते हैं कि हम क्रोध ना करें।
लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला क्रोध कर रहा है तो उसे दिखाने के लिए हम उससे भी ज्यादा क्रोध करने लगते हैं। लेकिन वहां तक करें कि आप अपने को समझते रहें कि हाँ हम क्रोध कर रहे हैं, हम एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन असली में क्रोध कर रहे हैं, तो आप अपने ऊपर नियंत्रण रखेंगे। तो कुल मिलाकर के हमें अपने ऊपर नियंत्रण रखना है और सेल्फ कंट्रोल से ही हम क्रोध पर कंट्रोल कर सकते हैं। और आप भी किस तरह से क्रोध पर कंट्रोल करते हैं जरूर बताइएगा, ताकि लोगों को भला हो सके। तो इसी के साथ हम आज अपनी वाणी को विराम देते हैं और सबका कल्याण हो सबको।